Moving forward with Siddharth Nagar Nodal, I would like to invite Minakshi Chaube. हे मात शारदे बुद्ध धरा से तेरे चरणों को मैं नमन करूं, वाणी में भरकर समस्त सुरों को, सम्मुख बैठे दिव्य जनों को मैं मीनाक्षी शब्दों के हर वर्णों से श्री चरणों में सत सत नमन करूं। आज मैं इस लोकतंत्र के मंदिर में आप सभी को भगवत स्वरूप मानकर अपने हृदय के भाव भारतीय संविधान के 75 वर्ष अधिकारों, कर्तव्यों और प्रगति की यात्रा पर प्रकट करना चाहती हूं। मान्यवर, मैं आपको कुछ भी गिनाने से परे प्रगति का प्रत्यक्ष प्रमाण देती हूं। 52 सालों का संविधान अपनी मां में और 22 सालों का संविधान अपने आप में देखती हूं। ये प्रगति की वो यात्रा है जहां माताएं और बहनें अब केवल सुबह शाम भोजन नहीं पूछती, बल्कि संसद भवन में खड़े होकर संवाद भी करती हैं। ये प्रगति की वो यात्रा है जहां अब कोई भी जाति, धर्म, समुदाय के नाम पर उसे संकीर्ण एवं संकुचित नहीं किया जाता है, बल्कि प्रधान नेतृत्वकर्ता बन देश की अगुवाई करता है। ये प्रगति की वो यात्रा है जहां नीति और नेता का दोनों का चुनाव हम भारत के लोग करते हैं। जिन जिन का भी शोषण धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर किया गया, उन सभी से अपना संविधान रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियों में कहता है कि छीनता है स्वत्व कोई और तू त्याग तब से काम ले, ये पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। पर कहीं ना कहीं हम सब ने संविधान अधिकारों की मांगों में कर्तव्यों को पीछे छोड़ दिया। जिन संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी थी उनको ही तार तार कर दिया। परीक्षाओं की कॉपियों और संसद की नीतियों में तो भ्रष्टाचार और दहेज के खिलाफ थे, पर न जाने कैसे चुपके से उनका ही दामन थाम लिया। आज अगर सरकारी संस्थान पारदर्शिता पूर्वक परीक्षाओं को संपन्न करा पाती, न्यायालय पीड़िताओं को समय से न्याय दिला पाते, महिलाएं अपने उत्थान के लिए मिले अधिकारों का दुरुपयोग न करती, पुरुष उन पर किसी भी प्रकार से हावी ना होता, नागरिक अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सार्वजनिक संपत्तियों को फूंकता नहीं, तो आज ये प्रगति की यात्रा पूर्ण होती। आधुनिकता ने क्या परचम लहराया है, चंद पैसों ने मनुष्यता को मार गिराया है। जिन वेदों में नारी विदुषी थी, निज ग्रह में भी वह सहमी है, तब चंद्र रोशनी शीतल थी, अब तो वही रातें खूनी है। जिन गैयों का हमने दूध पिया था, उन्हें डंडों से मारा जाता है, जो कुत्ते खाने को आतुर थे उन्हें घर में पाला जाता है। असल मायने में अधिकारों एवं कर्तव्यों के साथ ये प्रगति की यात्रा तब पूर्ण होगी जब भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं के हृदय की भावना विविधता में एकता प्रत्येक स्तर पर प्रकाशित हो, जब प्रत्येक नागरिक कर्तव्य परायण होकर विकसित भारत का लक्ष्य साधे और गुलामी के हर अंश से मुक्ति प्राप्त कर अपनी सभ्यता, संस्कृति और विरासत पर गर्व करे। अंत में कोई भी उपमा मेरे पास नहीं है, मैं बस एक बात कहूंगी कि ऊपर है भगवान, नीचे है संविधान। जय हिंद, जय भारत।